17 मार्च 2025 की रात को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और घड़ी में इस वक्त तकरीबन 10:30 बज रहे हैं। लगभग 10 बजे के आसपास ये खबर आई कि नागपुर, जो महाराष्ट्र की उपराजधानी के तौर पर भी जानी जाती है, उस नागपुर में हिंसा भड़क गई और हिंसा कुछ इस हद तक पहुंची कि वहां पर आगजनी हुई, पुलिस वहां पहुंची, आंसू गैस छोड़ना पड़ा। क्या इसकी जानकारी अभी तक के हिंसा को लेकर क्या अपडेट्स हैं, क्या उसके बारे में कुछ कारण पता चला, जो भी चीज़ें हैं वो हम तक श्रुतिका लेकर आई हैं। जी श्रुतिका। देखिए, आज तक की रिपोर्ट के हवाले से हम ये जानकारी दे रहे हैं जिसमें ये बताया गया है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठन लगातार कब्र को हटाने की मांग कर रहे थे और ये मसला नाम है कोई नया नहीं है, ये पुराना ही है और इसको लेकर चौकसी भी बढ़ती जा रही थी पूरे इलाके में। औरंगजेब की कब्र की यहाँ पर बात हो रही है। हाँ, तो उनकी मांगे थी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की, और उनके समर्थन में ही सोमवार सुबह से नागपुर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शन के दौरान कुछ संगठनों ने प्रतीकात्मक रूप से औरंगजेब की कब्र का दहन किया था। इसके बाद हिंसा हुई है और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिसकी बात आपने की कि आगजनी की गई है और कुछ गाड़ियां भी जलाई गई हैं। औरंगजेब की जो कब्र के प्रतीकात्मक दहन के दौरान जो चादर इस्तेमाल हुई थी उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। ये जानकारी योगेश पांडे और अभिजीत, जो कि इंडिया टुडे के रिपोर्टर हैं, उनके हवाले से हम बता रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज ने दावा किया कि उस चादर में जो धार्मिक बातें लिखी थी उससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोग नागपुर के महल क्षेत्र में शिवाजी प्रतिमा के सामने इकट्ठे हुए और विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद दो समुदायों के बीच में ये पूरी भिड़ंत हुई है। तो इसमें जो जानकारी अभी योगेश पांडे ने बताई है, जिस तरीके से वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं इस पे, कि ये कंट्रोवर्सी शुरू ही हुई थी औरंगजेब की कब्र को लेकर, और इसमें हिंदू संगठन वीएचपी और बजरंग दल शामिल है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उस कब्र को हटा दिया जाए। और आज एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। आज यानी 17 मार्च, वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद। हाँ, और जो अभी तक जानकारी सामने आई है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन है कि इसमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो भी वेंडलाइज हुई है, उसमें भी तोड़फोड़ की गई है। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद से ही पुलिस उस पूरे इलाके में डिप्लॉयड है, और ये डिप्लॉयमेंट आज सुबह भी कर दिया गया था जब प्रदर्शन हुआ, और ये कहा गया था और एक ज्ञापन सौंपा गया था मुख्यमंत्री के संबोधन में कि अगर कब्र नहीं हटाई गई तो हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा कहा गया था विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। तो उसके बाद से एक डिप्लॉयमेंट पहले से ही वहाँ पर था और चौकसी बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी इस तरीके की झड़प सामने आई है और दो इलाकों में ये पूरी हिंसक झड़प हुई है। जो अभी भी जानकारी आज तक के हवाले से आ रही है उसमें यह है कि दो गुट आपस में भिड़े और दो अलग अलग इलाकों में, एक तो महल क्षेत्र इलाके की हम बात कर रहे हैं नागपुर के, और इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं जिनको अभी अस्पताल में ले जाया गया है इलाज के लिए। हालांकि पुलिस का इसमें कहना है कि अभी जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, हालांकि अभी सामान्य नहीं हुई है, टेंस है, चिंताजनक है उस जगह पर जो पूरी स्थिति है, और हैवी पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ पे तैनात की गई है, और साथ ही धारा 163 वहाँ पर लगा दी गई है। जब धारा 361 लगाई जाती है तो ये किसी बड़ी परेशानी या आपातकालीन स्थिति में लगाई जाती है, या तो वहाँ पे मानव जीवन का या फिर स्वास्थ्य का या सुरक्षा का खतरा होता है, या फिर दंगा या झगड़ा होने पर ये लगाई जाती है। तो ऐसे में कई तरीके की रोक यहाँ पर लग जाती है, जैसे कि सार्वजनिक जगहों पर एकत्र होने पर रोक लगती है, लोगों को हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी जाती है, कुछ समय के लिए कई तरह के अधिकारों को भी स्थगित कर दिया जाता है, जिसमें ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और बातचीत नहीं कर सकते हैं एक जगह पे, उनको मूवमेंट करने के लिए कह दिया जाता है ताकि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाए, और अगर इन नियमों को कोई तोड़ता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये धारा 163 जो है वो नए जब क्रिमिनल कानून लागू किए गए तो पहले जो धारा 144 हुआ करती थी वही धारा 163 है, जिसका वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है। जी, तो देखिए, और जो पहले की अगर हम बैकग्राउंड की इसमें बात करें, क्योंकि मैंने पहले ही शुरुआत में ही कहा कि ये कोई नया नहीं है कि ये अचानक से हुआ, क्योंकि पहले से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, और ये जो विवाद है ये शुरू से ही थमने का नाम नहीं ले रहा था। 16 मार्च को यानी बीते दिन हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की थी। उन्होंने धमकी दी कि अगर कब्र को नहीं हटाया गया तो
ढांचे के साथ भी बाबरी मस्जिद जैसा हादसा दोहराया जाएगा। संगठनों का कहना है कि वे 17 मार्च को खुल्लाबाद में औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये बात कही गई थी, मैं बात कर रही हूँ 16 मार्च को ही कह दिया गया था, और 17 मार्च यानी अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आज सुबह जो प्रदर्शन हुआ है वो 17 मार्च को हुआ है। इसके मद्देनज़र पुलिस की चौकसी भी बढ़ा दी गई थी। वहीं इंडिया टुडे ने इसको रिपोर्ट भी किया था और उसमें ये बताया गया था कि संगठन ये मांग कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार से कि जल्द से जल्द कब्र को हटाया जाए वहाँ से। नहीं किया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी तो प्रदर्शन किए जाएंगे। और इसमें मैं पहले भी बोल रही थी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा गया था जिसमें उन्होंने क्लियर लिखा था कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कें भी जाम कर सकते हैं, कार सेवा में मकबरे को ढहा दिया जाएगा। ये बात भी कही गई थी। इंडिया टुडे के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। तो ये सारी जानकारी इस बारे में। और अगर थोड़ा पीछे चलें कि इसकी जो ओरिजिन है इस खबर का कहाँ से हुआ, ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, तो हमें जानकारी मिलती है कि अबू आज़मी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने औरंगज़ेब को लेकर एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि औरंगज़ेब ने मंदिर बनाए और कहा था वो क्रूर शासक नहीं थे। इस तरह की उन्होंने बातें की जिसके बाद से पूरा विवाद खड़ा हो गया, लोग उनका विरोध करने लगे। ये दावा किया जाने लगा कि औरंगज़ेब क्रूर थे। इन तमाम दावे और आरोप प्रत्यारोप के बीच फिर एक खबर आती है कि उदयन राजे भोसले जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज भी हैं, उन्होंने ये अपील की है, और बीजेपी नेता हैं, सांसद भी हैं वो, तो उन्होंने ये अपील की देवेंद्र फडणवीस से, क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, वो महाराष्ट्र में आता और वहीं पर औरंगज़ेब की कब्र मौजूद है। तो उन्होंने वहाँ पर सीएम से ये गुजारिश की कि वहाँ से जो कब्र है औरंगज़ेब की उसे हटा दिया जाए, जिसके बाद से लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है और अब आज यानी 17 मार्च को इसको लेकर बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किए गए, विरोध प्रदर्शन हुआ इसी मांग के साथ कि कब्र वहां से हटा दी जाए। और फिर इन प्रोटेस्ट के बाद इस तरह की तस्वीर हमारे सामने आती है। साथ में इस बारे में पहले आपको ये सुनवा देते हैं कि पुलिस इस बारे में क्या कह रही है, नागपुर में जो पूरे प्रदर्शन हुआ और जो हिंसा हुई है। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से पूरा माहौल तैयार हुआ, क्योंकि शाम को शांतता थी पूरे इलाके में, क्या हुआ? यही जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए, इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था, तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते हैं। उस तरह का हुआ, कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में है। कर्मचारी जख्मी हैं और किस तरह इसमें कहना अभी मुश्किल है। 3-4 लोग जो है, जो मुझे मालूम है, 3-4 लोग उसमें इंजर्ड हैं, किरकोल जख्मी है। ऐसा कोई सीरियस नहीं है कि कोई स्टिचेज आए हो या कोई किसी का सर फटा हो, ऐसा कुछ अभी तक नहीं पता चला है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पूरी हिंसा के बारे में और जो भी वहाँ की सिचुएशन उसके बारे में कुछ कहा है, जो आपको श्रुतिका बताएंगे। जी श्रुतिका। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के लोगों से शांति की अपील की है और उन्होंने कहा है कि नागपुर के महल इलाके में पथराव और तनावपूर्ण स्थिति के बाद पुलिस प्रशासन स्थिति को संभाल रहा है और उन्होंने अपील की है कि नागरिक इस स्थिति में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। हम लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं और नागरिकों को उनका सहयोग करना चाहिए। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि नागपुर एक शांतिपूर्ण और सहयोगी शहर है, ये नागपुर की स्थायी परंपरा रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसी भी अफवाह पर यकीन ना करने की सलाह दी है और कहा है कि प्रशासन को पूरा सहयोग करें। ये उन्होंने लगातार अपील वो कर रहे हैं। तो इसके साथ ही जो नागपुर क्षेत्र है वहाँ से जो सांसद हैं नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में हुई हिंसा को लेकर बयान दिया है। वो क्या कह रहे हैं आप वो भी सुनिए। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमुळे नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी
त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा. ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो. माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे. त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं, सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी, असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे. नमस्कार. 17 मार्च 2025 को ही शिवसेना जो उद्धव गुटवाली है उसके नेता संजय राउत ने भी औरंगजेब की कब्र को लेकर एक बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजी नगर में होना एक शौर्य का प्रतीक है. वो बताता है कि महाराष्ट्र में किस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब नहीं हरा पाए और वहीं पर उनको दफन होना पड़ा. उन्होंने पूरा क्या कहा है वो आप एक बार सुन लीजिए. उनकी लड़ाई औरंगजेब से हुई और भी मुगल या और राजाओं से हो गई देश के लिए, स्वराज्य के लिए. महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र जरूर है. मैं मानता हूं ये मराठों की एक शौर्य का स्मारक है. इतिहास को पता चलना चाहिए आने वाले पीढ़ियों को कि महाराष्ट्र किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठे आक्रामक जो थे उनसे लड़ते रहे, लेकिन वो जो आक्रामक थे वो महाराष्ट्र के ऊपर शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए. उनकी कब्र इस महाराष्ट्र में बनानी पड़ी. ये इतिहास है, ये इतिहास वैसा ही रहना चाहिए. लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, ये नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है. सरकार आरएसएस की है ना देश में और महाराष्ट्र में, तो आंदोलन क्यों करते हो? ऊपर से एक फरमान आदेश निकालो और हटाओ कब्र. किसने रोका है? फडणवीस और मोदी जी को रोका तो नहीं है ना किसने. ये आंदोलन का नाटक बंद करो, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है बाहर. नागपुर से इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार योगेश पांडे ग्राउंड पर मौजूद हैं. स्पॉट से जो भी हलचल हो रही है, जो भी चीजें हो रही हैं, मौके से क्या अपडेट्स आ रही हैं, वो सब हम तक वो लगातार पहुंचा रहे हैं. उन्होंने मौके से हमें क्या बताया, आप एक बार देखिए. महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर जो सियासत है वो लगातार गर्म होते जा रही है. नागपुर के महल इलाके में इस समय स्थिति जो है वो बेहद तनावपूर्ण हो चुकी है. दो समुदाय आमने सामने आने के बाद पुलिस ने आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पे दागे हैं. नागपुर के महल स्थित का ये इलाका है. ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सिर्फ आज तक पर दिखा रहे हैं. इस समय बड़े संख्या में पुलिस का जो बल है वो यहाँ तैनात किया गया है. हम देख सकते हैं नागपुर का महल इलाका है जहाँ दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा होने के बाद में भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है. काफी माल का नुकसान यहाँ हुआ है. जिस तरीके से पुलिस यहाँ मौजूद है और इस तरीके ये पूरे जो समुदायों के बीच की जो झड़प है उसे शमाने की जो कोशिश है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है. लगातार आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ दागे जा रहे हैं. बड़े पुलिस बल का यहाँ पे तैनाती जो है वो की गई है. नागपुर में इस समय दो समुदायों के बीच वातावरण जो है वो बेहद तनावपूर्ण हो चुका है. तो ये जानकारी ग्राउंड से हम तक आई थी. इसके अलावा ये सब तब हो रहा है जब महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है. हिंदू कैलेंडर जो कहता है उसमें पंचांग जो है उसके मुताबिक शिवाजी का जन्म फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि 1521 शक संवत्सर में हुआ था. तो ये उसकी जानकारी. उसके हिसाब से आज यानी 17 मार्च को ये जन्मतिथि पड़ती है. इसी वजह से आज ये जयंती मनाई जा रही थी और उसी के बीच ये प्रदर्शन हुआ जो बाद में फिर किसी एक विवाद को लेकर हिंसक हो गया और ये सारी तस्वीरें हमारे सामने आई. ये क्योंकि एक बहुत अपडेटिंग स्टोरी है जो लगातार अपडेट होती जा रही है, ऑनगोइंग स्टोरी है और इसमें संभावना है कि आगे कुछ और भी अपडेट्स हैं. जो भी आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे. आप देखते रहिए दिल ऑन टॉप. शुक्रिया.